नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करते हैं रैखिक समीकरण की। तो चौवार रैखिक समीकरण जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें था कि रैखिक समीकरण को कैसे पता करते हैं कि संगत है, असंगत है, या फिर समांतर रेखा है, संपाती रेखा है या प्रतिच्छेदी रेखा है। इसकी वीडियो हमने पिछले वीडियो बनाई हुई थी और वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आगे हम इस वीडियो में बात करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है, उनकी विधियों के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। रैखिक समीकरण जो होता है, मान लीजिए कोई रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण जो होता है, रैखिक समीकरण, इसको हल करने की प्रमुख विधियां हैं, जिसमें एक विधि है विलोपन विधि, दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विधि है वज्र गुणनखंड विधि, और एक ग्राफीय विधि है। ग्राफीय विधि। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ अभी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में। केवल हम विलोपन और प्रतिस्थापन विधि बताते हैं इस वीडियो में। तो किस तरह से किसी भी समीकरण को विलोपन विधि से अथवा प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाता है, देखते हैं। मान लीजिए कोई दो रैखिक समीकरण है, 2x + 3y + 4 = 0। एक है x + k 2y - 6 = 0। ऐसे कोई दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। इसको हम किस तरह से हल करेंगे? पहले हम बात करते हैं विलोपन विधि की। विलोपन विधि में किस प्रकार से समीकरणों को हल किया जाता है। तो विलोपन विधि में होती क्या है? विलोपन विधि का मतलब होता है कि जिसमें से किसी एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान निकाल लिया जाए। इस विधि को हम विलोपन विधि कहते हैं। जैसे हमारे दो यहाँ पे चर हैं, एक x है और एक y है। उनमें से किसी भी एक चर का विलोपन कर दिया जाए और दूसरे चर का मान निकाल लिया जाए, उस विधि को हम विलोपन विधि कहेंगे। किस तरह से विलोपन करेंगे? विलोपन करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों चरों में से, चाहे x हो चाहे y हो, दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक समान करेंगे। पहले हम जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे हमारे पास 2y, यहाँ पे 3y है हमारे पास, यहाँ पे 2y है। तो हम क्या करेंगे, या तो x के जो गुणांक है वो समान करेंगे या फिर y के गुणांक समान करेंगे। मान के चलते हम x के गुणांक समान कर लेंगे तो y का मान निकल आएगा, और y के गुणांक समान कर लेंगे तो x का मान निकल आएगा। देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम इसे दे देंगे समीकरण नंबर 1 और इसे दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब करेंगे क्या हम कि गुणांक समान करने के लिए कुछ गुणा वगैरह कुछ कर लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे x का गुणांक है वो 2 है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है। तो यदि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों के गुणांक हो जाएंगे समान, और समान करने के बाद एक समीकरण में से समीकरण 2 को घटा दें तो x वाला टर्म हमारा विलुप्त हो जाएगा। इस तरह से हम y का मान निकाल सकते हैं। तो वही करते हैं, क्या करेंगे हम समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है हमें कि अगर गुणांकों के चिन्ह हैं समान होते हैं तो घटाने पर लिखते हैं, यदि गुणांकों के चिन्ह विपरीत हैं तो हम जोड़ने पर लिखते हैं। समीकरणों जो समान गुणांक हो वो समान चिन्ह के भी हों तो समीकरणों को घटा देते हैं, यदि समान गुणांक विपरीत चिन्ह के हों तो समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो देखते हैं आगे। पहले समीकरण 1 से हटाएं तो समीकरण 1 को लिख लेंगे यहाँ पे 2x + 3y + 4 = 0। इसमें क्या करेंगे, 2 से पहले गुणा करेंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। 2 से गुणा करोगे यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो 4y हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो -12 हो जाएगा बराबर 0। हमने लिखा है घटाने पर। घटाने पर क्या होता है, सभी नीचे वाले चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस या माइनस हो जाएगा,
प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस के 2x में से ये माइनस के 2x घटा देगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, पर यहाँ 0 बचेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 3y प्लस का है और 4y माइनस का है। जब घटाएंगे हम तो माइनस का हमारे पास 1y बचेगा। यहाँ पे देखें इसी प्रकार से, तो प्लस का 4 है और ये प्लस का 12 है, तो दोनों समान चिन्ह के जुड़ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे हमारे पास 16 बराबर 0। यहाँ से y का मान लगाएंगे तो माइनस y बराबर 16 हो जाएगा, तो माइनस चिन्ह उधर भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस के 16। इस तरह से हमारे y का मान निकलेगा। अब इस y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख दें और चाहे समीकरण 2 में रख दें, और रखने के पश्चात हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। कैसे हम करते हैं, यहीं पे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, आप चाहे तो समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, जो इच्छा हो उस समीकरण में रख सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि जिस समीकरण से सॉल्यूशन जल्दी प्राप्त हो उस समीकरण में रखें। रखिएगा मान समीकरण सेकंड में x प्लस 2 इंटू बाई की हम रखेंगे माइनस के 16 माइनस 6 बराबर 0। x इसका गुणा करेंगे तो माइनस के 16 का जैसे 2 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे प्राप्त होगा माइनस के 32, माइनस के 6 बराबर 0। x माइनस के 6 और माइनस के 32 जोड़ेंगे तो माइनस के हो जाएंगे हमारे पास 38 बराबर 0। x बराबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमारे पास प्लस के 38। इस तरह से हम विलोपन विधि से कोई भी समीकरण सॉल्व कर सकते हैं और x और y के मान निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। देखिए क्या होती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि जो दो समीकरण दिए हों उनमें से किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में पहले प्राप्त कर लेंगे और उसकी वैल्यू किसी समीकरण अगले में रख देंगे। रखने के पश्चात में एक चर का निश्चित मान निकल आएगा। इस तरह से आगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करते हैं। मान लीजिए कोई समीकरण हमारे पास x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, दूसरा है 2x माइनस के 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इस तरह से मान लीजिए हमारे पास कोई दो समीकरण है और इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, ये हमारे पास समीकरण 1 है, ये हमारे पास समीकरण 2 है। अब इन दोनों समीकरणों में से हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को सॉल्व करेंगे। कोशिश ये कीजिएगा जिस समीकरण में गुणांक कम हो या जो समीकरण शॉर्ट महसूस हो उससे हम सॉल्व करें। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें x का भी गुणांक है, y का भी गुणांक है, और इसमें हम देख रहे हैं x का गुणांक 1 है और y का गुणांक 2 है। तो हम कोशिश करेंगे इस समीकरण से सॉल्व किया जाए। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को पहले सॉल्व करेंगे। देखेंगे समीकरण 1 से देखेंगे तो क्या होगा, x बराबर इसे उधर भेजेंगे प्लस का होगा, इसे उधर भेजेंगे माइनस का होगा, तो हमारे पास प्लस का 6 माइनस के 2y। वैसे दे दे रहे नाम समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू y के पदों में निकल आए। कभी कभी ये पूछ भी लेता है कि x का मान y के पदों में ज्ञात कीजिए या फिर y का मान x के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से वो ज्ञात कर लेते हैं, y का निकालना होगा तो x वाले पदों को उधर भेज देते। इस तरह से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। अब ये मान हम समीकरण रख देंगे ऊपर, लेकिन रखेंगे किस समीकरण में। अगर एक को सॉल्व किया होगा हमने तो 2 में रखेंगे, फिर 2 को सॉल्व करते हैं हम तो 1 में रखते हैं। अभी हमने समीकरण 1 को हल किया है तो इस वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण सेकंड में। तो कहेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रख देंगे समीकरण सेकंड में 2 इंटू एक्स की हमारी वैल्यू ये है 6 माइनस के 2y माइनस 3y जैसा करते हैं ऐसा प्लस 4 बराबर 0। आगे सॉल्व करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 2 का 6 में करेंगे 12 हो जाएगा, माइनस 2 का 2y में करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4y माइनस 3y पहले से है हमारे पास, प्लस का 4 है बराबर 0। यहाँ से y वाले पद जोड़ देंगे, जुड़ रहे तो घटे रहे होते तो घटा देते, जुड़ेंगे दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 4 और 3 माइनस का हो जाएगा हमारे पास 7y, प्लस का 12 यहाँ पे है, प्लस का 4 यहाँ पे, प्लस का हो जाएगा 16 बराबर 0।
उधर भेजोगे तो -7y बराबर -16, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 16/7। इस तरह से हमारा एक चर y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इस मान को हम समीकरण किसी में भी रख सकते हैं और x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लेते हैं समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो कहेंगे हम y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखोगे आप तो क्या है, x बराबर 6 -2 इंटू y की जगह हम रख देंगे 16/7। हल करोगे इसे, 6 माइनस के 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32/7 एलसीएम लेके फ्रैक्शन बना दोगे, 7 6 42 माइनस के 32/7 हो जाएगा। x बराबर यहाँ से हमें प्राप्त होगा 10/7। इस तरह से हम x और y दोनों चरों के मान प्राप्त करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा।